वोट के चक्कर में आ जाएंगे, फिर कोई नहीं सफाई देखता न करे। कूड़ा नाले में ना डालें। लोग क्या करते हैं, अपनी छत से ही कूड़ा नाले में फेंक देते हैं। पानी कैसे आ रहा है, पी के से और बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो काम है। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। दोस्तों, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो हम सभी को साफ सफाई तो बहुत पसंद है, लेकिन अगर कहा जाए कि गंदगी में रहना है तो भाई हम लोग तो हिचकिचा जाएंगे उसमें रहने से, क्योंकि ये सब बात तो हम सभी को पता है कि गंदगी से कितनी समस्याएं होती हैं और कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ब्रह्मपुरी 3.5 पुस्ते में, जहाँ पर साफ सफाई का क्या मंजर है ये आप खुद देख सकते हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाया जाए उनको कि कैसे यहाँ पर नाले में कितनी सारी पन्नियाँ और कितने सारे आम के पेड़ उग रहे हैं। यहाँ पर ये मंजर कैसा लग रहा है आपको, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दिल्ली का हाल है, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। इसको लेकर उनको कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ही रहने वाले एक नागरिक हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल हो गए मेरे को। 30 सालों से। ये जो मंजर है यहाँ पर, ये कितने समय से है? ये हमेशा ऐसा ही रहता है। जब सफाई हो जाती है तो कुछ दिन के लिए सही रहता है, बाकी ऐसा ही रहता है। साफ सफाई ये सबसे बड़ी बात कही आपने। साफ सफाई कितने टाइम पे होती है यहाँ पर? ये 6-7 महीने के बाद होती है। 6-7 महीने, मतलब 6-7 महीने आपको ऐसे ही यहाँ पर बिताने पड़ते हैं? हाँ, साल में 2 बार सफाई होती है इसकी। साल में 2 बार सिर्फ? हाँ। तो ऐसे में रहते हैं आप लोग, तो इसमें बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ती रहती है यहाँ पे बीमारी, तो बच्चे होते रहते हैं गली में, सारे बच्चे बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल भागते रहते हैं ले के, क्या करा जाए। चलिए आइए जानते हैं और लोगों से। धन्यवाद सर। तो आप बताइए, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वो आती नाला का जब कूड़ा निकलता है तो मतलब निकलने में, बैठने उठने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। जैसा कि अभी सर ने बताया कि सिर्फ 6 महीने पे साफ सफाई होती है, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। तो ये आप लोग शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं, सुनवाई क्या होती है, जब मतलब ज़्यादा बोले कंप्लेंट डालते हैं, जब भी आते कूड़ा वाले, जब नाले एकदम मशीन से ऊपर करके चले जाएंगे, बस फिर पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो जैसे कि चुनाव आ रहा है, चुनाव आने वाला है, तो आप क्या चाहती हैं, उन्हीं को चुनना पसंद करेंगी या फिर किसी और को मौका देंगी इसके लिए? अब देखो जो आ जाए बढ़िया है। तो आप ही तो लाएंगे, आप ही तो वोट देंगे, आप ही के वोट से तो आएंगे। जैसे जिधर सब जाएंगे उधर ही हम चले जाएंगे, समझ में आएगा। हमारा मन करता है जो अच्छा करता है ना उसी को देते हैं। नागरिक बैठे यहाँ के ही रहने वाले हैं। सर, यहाँ की गंदगी से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी क्या देख रहे हो आप, जो है जो भी है क्या नाम है, अब गंदगी का नाले के अंदर कितना वो है। सर, हमारे देखने से कुछ नहीं होता, हम भी दिखाना चाह रहे हैं लोगों को ताकि इस पे कुछ काम हो। आप जब बताएंगे तभी काम होगा ना। कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करें अब। तो आपको बस यही समस्या, और कोई समस्या नहीं है इसकी वजह से जो हो फैलती है? समस्या क्या, पानी तो भाई एक साल हो गई, पानी इतना गंदा पानी आ रहा है, कोई साफ नहीं है। साफ पानी नहीं आता है? नहीं आ रहा, डेली 25 रुपए का बोतल है। नाले का पानी आता है। हाँ, नाले का। तो इसमें आप जो ये पानी आता है, इसकी बदबू वगैरह से तो बहुत परेशानी होती होगी? परेशानी होती है, ये कचरा देखे जब परेशानी वो बहुत ज़्यादा होते तो 1-1, 2-2 महीने उठता नहीं है। आप करती क्या है? आप हाउसवाइफ है या फिर कोई कार्य करती? कोई काम नहीं करते। काम नहीं करती। तो आप हाउसवाइफ हैं तो आपको तो सबसे ज्यादा समस्या होती होगी। बीमारी बच्चों को हो रही है, हम लोगों को सब, कहीं टाइफाइड, डेंगू सब हो रहा है। तो इस पानी की वजह से कोई एक्शन होता है कि नहीं? एक्शन का कहो, किसी से वोट के चक्कर में आ जाएंगे, फिर कोई नहीं सफाई देखता न करे। सफाई कोई नहीं देखने वाला? क्या कोई नहीं? यहाँ के पार्षद और विधायक में से कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। तो जब अगला जो चुनाव आ रहा है, इस बार जो चुनाव आ रहा है, इसमें आप उन्हीं पार्षद या विधायक को चुनना पसंद करेंगे या किसी और को मौका देने वाली? उसी को देंगे और क्या। सफाई कौन किया है अभी तक? कौन किया है? आप कितने 30? कभी साल में हो गई, 1-2 साल बाद मतलब हो गई तो हो गई। तो भैया आप यहाँ के नागरिक हैं, यहीं के लोकल के हैं? जी। तो भैया आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? कम से कम 15 साल। तो यहाँ पे आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हम हमारे दर्शकों को बताएंगे? पहले बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से निगम पार्षद छाया गौरव शर्मा जी बने तब से तो टाइम से सफाई वगैरह भी होती है और काम भी हो जाते हैं। तो ये जो सफाई है, ये तो हम भी देख रहे हैं, ये कितने सालों से सफाई देख रहे हैं आप? अभी 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने पहले? और यहाँ तो लोग कह रहे हैं 6-6 महीने पहले हो रही थी। 2 महीने पहले हुई थी, पीछे फिर होती हुई आ रही है सफाई। अच्छा, फिर होती हुई आ रही है। हमको तो नहीं दिखा, हम भी बहुत दूर से आ रहे हैं सर, शायद आपको अलग दिख रहा हो।
आप जाओ चौथे पुस्ते पे, इससे आगे पुलिया पार करके जाओगे तो उधर से सफाई होती हुई आ रही है। अच्छा, जो इधर से आ रहे हैं हम उधर से सफाई नहीं हो रही, बस इधर से जहाँ से हम नहीं आए वहाँ से सफाई हुई है। इधर से होते हुए जाती है ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक तक। तो ये इस काम में तेजी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके थ्रू हमको लग रहा है बहुत बीमारियां फैलती है। ये 2 महीने में साफ करने वाली चीज़ नहीं है। ये पॉलीथीन और ये जो पेड़ लग रहे हैं, यहाँ डेंगू वगैरह कितने बीमारियां फैल सकती हैं, यहाँ के लोकल को कितना बीमारियों का सामना करना पड़ता होगा। वो चीज़ तो ठीक है, मगर ऐसा है कि जो काउंसलर होता है उसके पास अथॉरिटी यही है कि साल में 2 बार नाला ड्रेन बरसात से पहले करवाना पड़ता है। बार बार होता है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जो यहाँ की लोकल पब्लिक होती है उसको भी जागरूक होना चाहिए कि कूड़ा नाले में ना डालें। लोग क्या करते हैं, अपनी छत से ही कूड़ा नाले में फेंक देते हैं। नीचे मतलब गाड़ी भी आती है, डंप ट्रिपर वगैरह आते हैं, उसमें लोग डालना नहीं चाहते, वो छत से ही ऊपर से बांध के फेंक देते हैं। तो यहाँ के लोगों को भी तो जागरूक करना सरकार का ही काम है। ये तो सरकार को भी आके एक बार सोचना चाहिए, एक बार जागरूक करना चाहिए लोगों को। सर काउंसलर जागरूक कर रहा है, सरकार भी जागरूक कर रही है, लेकिन जिसकी जो आदत पहले से पड़ी हुई है वो इतनी जल्दी तो जाती है। यहाँ कूड़ादान वगैरह का व्यवस्था क्यों नहीं कराया जा रहा? कूड़ादान नहीं है तभी तो लोग यहाँ फेंक रहे हैं नाले में आके। कूड़ेदान लग नहीं सकते ना यहाँ पर। अगर कूड़ादान मान लो सपोज करो यहाँ लगा दिया तो उतनी बड़ी ना कूड़ादान लग सकता है, ना हमको लग रहा है कुछ हो सकता है। बस इसमें इसको साफ सफाई भी नहीं हो सकता, इसका 2-2 महीने पे भी साफ सफाई होता है, इसमें तेजी भी नहीं आ सकती, तो लोग मतलब बीमारियों का ही सामना करना पड़े। इसको सरकार को करना चाहिए कि इसको जाली से कवर करना चाहिए सरकार को। उसके लिए काउंसलर जो है फंड मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो ये बार बार स्थगित कर दी जाती, सदन नहीं चलने दिया रहा, उसकी वजह से काफ़ी काम डिले है। तो आंटी, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से? ज्यादा समस्या में पानी की है भैया। पानी ना आ रहा है, 2 साल हो गए मोल का पानी पीते हुए हमें, और नाले का पानी और टूटी का पानी एक ही हो रहा है। पानी एक ही हो रहा है। देख लो पानी कैसा आ रहा है, पी के से और बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो काम है। तो यहाँ पर दवाइयाँ बांटी जाती है कि नहीं, मलेरिया वगैरह? मिलता कुछ भी यहाँ। तो फिर ऐसे कब तक आप लोग ऐसे इस माहौल में रहेंगे? आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? तो किराएदार हैं, किराएदार हैं तो किराएदार का कोई हक नहीं होता क्या? क्या करें? मकान मालिक है, मकान मालिक, किराएदार की क्या चलेगी बताओ? आप जाके कार्रवाई करवाइए ना, आप जाके कंप्लेन तो कीजिए। अरे भैया 2 साल हो गए मोल का पानी पीते हुए, बताओ गरीब आदमी मजदूर आदमी अपने बच्चों को पालेगा या पानी पिएगा? ये बात बताओ। आप कह रही हैं एक आदमी का नहीं सुनेगा, तो आप में एकजुटता नहीं है क्या? आप लोग सब मिलके चले जाएं। सब जुटता रहे तब क्यों परेशानी सब हमारे में चलती। हम तो अगर हमारे सामने आए तो हम तो ये कहेंगे हम तो मोल का पानी 2 साल से पी रहे हैं, हमारे घरों में तो पानी भी ना आ रहा। कौन है पार्षद और यहाँ का विधायक कौन है? कौन है कौन ना है कोई आपको ये नहीं पता है? अक्को बार आते नहीं है यहाँ पर? हमने देखा ही ना कौन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या भैया पानी की इतनी समस्या है हमें कि तो हम नाले का पानी और टूटी का पानी एक ही हो रहा है। तो कुल्ली भी नहीं करी जाती, कुल्ली पानी से कुल्ली भी नहीं करी जाती। मोल के पानी से कुल्ली करते हैं। मोल आता पानी रो डेली खरीद के आता है पानी। पानी पी रहे हैं। जैसे नहाने वाने का पानी क्या सीन है यहाँ पर? यहाँ बहुत सख्त जरूरी है भाई। सप्लाई का पानी तो बिल्कुल कतई नहीं है इस कॉलोनी में। हाँ, पीने का पानी जो बोरिंग है उसमें करवा पर बंदे गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो गंदगी है इसकी वजह से जो परेशानियां होती है, बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया की दवाई मिलती है लोगों को या कि नहीं? एक बार आया था, ईमानदारी के दे गया था, वैसे मच्छर पैदा हो गया है। मैं छत पे चढ़ाई करता हूँ ना सो करके, कूलर भी है नीचे, पंखा भी है, मच्छर पैदा हो रहा है। कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पे, कोई प्रबंध नहीं है। तो आप लोग यहाँ का पार्षद और विधायक कोई आता है कि नहीं देखने आप लोग का हाल? अभी तक नहीं आया, मेरे पास तो नहीं आया। बस चुनाव में आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। वोट मांगा, जीत गया। तो मान के अब जो इस बार का चुनाव आ रहा है तो इसमें आप वैसी पार्षद को चुने? नहीं, इसको तो कतई नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। कतई नहीं देंगे। भैया आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आए दिन? दुकान पे बैठता हूँ, पैरों में मच्छर काटते रहते हैं। और दुकान में खुले में बैठते हैं तो इसकी क्या मच्छर बहुत आते होंगे? सफाई वफाई कर रहे हैं, आते हैं निगम पार्षद। मेरे ख्याल में शायद जब से बने हैं 2 या 3 बार सफाई हुई है। जब से बने तब से 2 या 3 बार। और यहाँ के एक युवा नेता थे, अभी को हमसे मिले हैं, वो बोल रहे हैं 2-2 महीने पे होता रहता है। वो उनके कैंडिडेट ही था। भाई हमने भी इनसे पूछा कि हम तो उतने दूर से आ रहे हैं, हमको तो साफ सफाई कहीं नहीं दिखी, आप बोल रहे हैं इधर से नहीं आए। 3 बार की जानता हूँ मैं उससे। 3 बार। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो 1972 से। 1972 से आप यहाँ रह रहे हैं। आपको लास्ट टाइम कब साफ सफाई इस नाले की देखने को मिली थी कि लगातार सफाई रही हो? जब से ये बने हैं निगम पार्षद, 3 बार करवाए हैं। अरे 3 बार जब से बने हैं तब से करवाए हैं। ये 4-4, 6-6 महीने में सफाई होती है। 4-4, 6-6 महीने में। आपने जब आप 1900 जब से बता रहे हैं आप यहाँ 1972 से रह रहे हैं, तो लास्ट टाइम आप जब देखे होंगे कि लगातार सफाई हुई हो? जब हम 1972 में रहते तब ये ऐसा नाला थोड़ी था।
तब तो इतना स्वच्छ निर्मल जल था कि हम पैर पैर से पार करते थे, पुलिया उलिया कुछ नहीं थी। अच्छा। हाँ, तब ये और आज गंदगी ये हाल है। और ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, ये देख रहे हैं। तो आपको आंटी कितने 10 समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आप बाहर ही बैठे हैं? महीने 4,000 बिल आते हैं, महीने के 4-4 बिल। 4,000 भरे, अब ये कितने 100 फेरे आ गए, 3,100 रुपया एक महीना के। बिजली बिल 4,000। हाँ, एक काद गरीब दुनिया भरे, बताओ। देखिए, ये आप देख सकते हैं मिडिल क्लास लोगों के घर हैं, ये लोग 4-4 हजार रुपए का बिल आ रहा है इनके, ये लोग कैसे भरेंगे? ये अब आप क्या करती हैं आंटी? ये जो बिंदी बना रहे आदमी रिक्शा चला रहे, ये देखिए, ये आंटी बिंदी बना रही है और इनके हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं। अब ये लोग 4,000 रुपए का बिल भर रहे हैं, बताइए। इतना तो हमको लगता है कि जो अरबपति होंगे उनका घर नहीं आता होगा 4,000। देख ले हम गरीब दुनिया कांद भरे हैं, लड़का पर मैंने न्यारी हुई, हम कितने कांद भरे, बताओ कर्जा लेके भरे, का करें? आप लोग का तो हमको लगता है बिल भी नहीं माफ होता होगा। 1 रुपया होता नहीं है, बिल का माफ करे हो? अरबपति गाँव चलेगा, लड़का को हमारे मीटर काट गए। और यहाँ करोड़पति जो लोग हैं उनसे तो बिल ही नहीं मांगा जाता, उनका तो सब कुछ माफ ही कर दिया, लोन वोन सब माफ। 1 रुपया नहीं माफ करो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों की बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो ये लोग खुलकर बताए हैं आज। तो इस देखना ये है कि इस पर कितने टाइम बाद कार्रवाई होती है और कब ये साफ सफाई होती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीएफ समाचार। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो और ऐसे ही खबरों के लिए देखना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। कैमरामैन मोहित के साथ मैं शिवेश पांडे, वीएफ समाचार।